गवादर में मुश्तइल अफराद का सिक्योरिटी अहलकारों पर हमला। 30 साला सिपाही शब्बीर बलोच शहीद, एक अफसर समेत 16 जवान जख्मी हो गए। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू का गवादर का दौरा, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पे सख्ती करे? मैं एक बार फिर BYC को, डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को फिर दावत देता हूं कि आए हमारे साथ मुज़ाकरा। हम किसी जत्थे को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे शहरों को कंट्रोल कर लें, हमारे हाईवेज को कंट्रोल कर लें। मारंग बलोच आए, बैठे और बात करें, लेकिन हुकूमत पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की एक बार फिर मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। सरफराज बुगटी ने कहा, कोई पार्लिमानी जमात या रुकने असम्बली मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकता है। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी देने पर TLP के नायब अमीर जहीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी, मजहबी मनाफरत और फसाद फैलाने की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। 1500 कारकुनान के खिलाफ भी FIR दर्ज। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। किसी को फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे पर कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से बगावत है। एहसन इकबाल ने कहा, रियासत में सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। अता तारड़ कहते हैं, फतवों के सिर्फ सियासी मकासद हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कल कौमी असम्बली के इजलास में PTI पर पाबंदी की करारदाद पेश होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अरकान PTI मुखालिफ करारदाद ऐवान में पेश करेंगे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामान में कभी किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी की करारदाद नहीं आई। बैरिस्टर गौहर की जजेस को निशाना बनाने की भी मजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान को PTI का रुकन करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58, पंजाब से 29 और सिंध से 6 अरकान का नोटिफिकेशन जारी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी। बुशरा बीबी की रोशम पर आकर नाइंसाफी होने की शिकायत। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। उम्मीद जाहिर की कि IMF के नए प्रोग्राम से मईशत मजीद बेहतर होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, फिच की रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, महंगाई कम हुई। उम्मीद है रेटिंग मजीद बेहतर होगी। स्टेट बैंक का अकाउंट की और दूसरी चीज़ें थी वो भी उन्होंने रिव्यू की। उसके बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होकर 19.5% बन गया है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 20.5% से कम करके 19.5% कर दी। गवर्नर जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा, मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। बारिश में भी कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बैक वक्त 4 सूबों में धरनों का ऐलान। कहा, IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करें तो धंधा बेनकाब हो जाएगा। जब तक हमारे मुतालिबात को माना नहीं जाता, ये धरना खत्म नहीं होगा। आओ बैठकर बात करो, सारी IPP की लिस्ट लो, एक एक का फॉरेंसिक ऑडिट करो। इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
महंगी बिजली आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। सिंध हुकूमत छोटे सार्फिन को रिलीफ देना चाहती है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कोशिश कर रहे हैं 100 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दें। कोहाट टल ब्लॉक से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने तस्दीक कर दी। कहा रसग्रून वेल से यौमिया 2 करोड़ मकब फीट गैस हासिल होगी। 250 बैरल यौमिया खाम तेल भी मिलेगा। थरपारकर की तहसील नंगर पाकर और छाछरों में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन और बच्ची समेत 9 अफराद जाम बहक। 50 से ज्यादा मवेशी भी हलाक। वज़ीर आला सिंध का इजहार अफसोस। पंजाब में तूफानी बारिशों ने सब कुछ डुबो दिया। रावलपिंडी, फैसलाबाद, टेक्सिला, मंडी, बहाउद्दीन समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। पिंडी के नाला लई की सतह 9 फीट हो गई। संजावी, दुक्की, हरनाई और लोरालई में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में मॉनसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदें बरस पड़ी। कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। फिर रात के आधी रात के बाद आप कह सकते हैं या अर्ली सुबह और फिर कल का दिन वो निस्बतन तेज़ स्पेल हो सकता है कल आफ्टरनून में और इवनिंग में। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर कबाइल के माबैन तसादुम छठे रोज़ भी जारी। 44 अफराद जाम बहक और 176 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पुलिस, इंतजामिया और अमायदीन का ग्रैंड जिरगा जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ। कराची में व्हाइट करोला गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरोह के मुल्जिमान वारदातों के बाद बलूचिस्तान या सिंध के कच्चे में रुपोश हो जाते थे। गिरोह के खिलाफ डकैती की कोशिश में खातून की हलाकत की अदालती तहकीकात भी जारी हैं। घोटकी में सूबाई वजीर सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो के भाई वडेरे जफरुल्लाह धारेजो ने बैंक अमले को घर बुलाकर तशद्दुद किया और अपने पांव पकड़वाकर माफी मंगवाई। शाहिद आफरीदी ने चेयरमैन पीसीबी की सर्जरी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मोहसिन नकवी को क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं, एडवाइजर भी अच्छे नहीं, 1 या 2 सिलेक्टर्स को हटाकर कुछ नहीं होगा। पीसीबी को डिसिप्लिन के मसाइल ना बढ़ाने का मशवरा दे दिया। कराची के शहरी ने घर की छत को बागीचा बना दिया। नीम, शहतूत, चीकू और दीगर पौधों से हरियाली। शहरी मरहूब मसाजिद, इमाम बारगाह, गिरजाघर में भी गार्डनिंग कर चुके हैं।